Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center and welcome to the 7 series। आज हम इसके लास्ट डे पर पहुंच गए हैं। फाइनली इट्स 21st डे। हम रेकी भी 21 डेज़ की करते हैं। ये हमारी जो हीलिंग सीरीज़ रही है 21 डेज़ की, जिसमें हमने 7 चक्रास के बारे में बात की। 7 चक्रास के साथ जो 7 सोल क्वालिटीज़ रिलेट होती हैं हमने उसके बारे में भी बात की। बहुत सारे ऐसे डिवाइन पल्स लिए जिससे हम चर्निंग से जो है आगे चलकर अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। अपनी ओन चर्निंग से ही अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं एंड एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट चक्रा है ये क्राउन चक्रा, जिसके साथ सोल क्वालिटी रिलेट होती है ब्लिस। डिवाइन पल्स की चर्निंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आज 3 अगस्त है एंड बहुत 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 एक्सट्रीमली बिजी मेरा स्केड्यूल है आजकल का। तो इसकी वजह से मैं अभी एक ब्रेक पे जा रही हूँ। मैं और अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिनके न्यू रेकी सेशंस करने को हैं और स्कैनिंग्स करने को हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब जो है अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। ओके, तो अगर आपने जो भी सर्विसेज लेनी थी तो अभी आप 15 अगस्त के बाद ले सकते हैं। ओके, तो मैं 3 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो है 12 to 13 डेज़ की लीव पे हूँ। तो मैं इस टाइम पर अवेलेबल नहीं रहूँगी आपके कॉल या मैसेजेस अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा बहुत ही बिजी स्केड्यूल है कि आप लोगों को, न्यू लोगों को मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ उसमें। ओके, तो विल मीट सून ऑन 16th। ओके, तो अभी के लिए हम देखते हैं हमारे क्राउन चक्रा के जो हैं डिवाइन पल्स वो क्या हैं। तो हमारे पास पहला है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रामा, इफ़ आई अंडरस्टैंड द प्लॉट देयर इज़ ग्रेट हैप्पीनेस। जो लाइफ है वो क्या है, एक ड्रामा की तरह है। एक ड्रामा है, एक रोल प्ले है, एक एक्ट्स होते हैं जैसे, ठीक है, हम एनुअल डे पे करते होते थे ना एक्ट्स, रोल प्लेस। तो लाइफ हमारी उस तरह की है। हमें क्या करना है, प्लॉट को ही अंडरस्टैंड करना है, तभी हमें खुशी मिलेगी। क्या प्लॉट है कि सब इंसान इस ड्रामा में, इस एक्ट में, इस रोल प्ले में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कोई उसमें हीरो का काम कर रहा है, कोई विलेन का काम कर रहा है, कोई हीरोइन का काम कर रही है, कोई सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसे भी करेक्टर्स हैं जिनका बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है इसमें रोल है। आपकी लाइफ में आते हैं, 1-2 बार आप उनसे मिलोगे, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी। ठीक है, आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं इस ड्रामा में आपके साथ, इस रोल प्ले में, कि वो एंड तक साथ रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपना जो है रोल प्ले करने ही आए हैं, अपनी अपनी जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई बुरा भी करके जाते हैं तो आप ये नहीं सोचे कि वो इंसान बुरा है, वो विलेन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसको यही रोल मिला होगा। तो जो भी किसी को कोई रोल मिलता है वो वैसे ही एक्ट करता है। ओके, तो किसी भी चीज़ से बुरा नहीं मानना, कोई ग्रजेस नहीं रखने। इससे क्या है, एकदम ब्लिस फील होगा, सेटिस्फेक्शन लाइफ में, एकदम मोक्ष। ओके, नेक्स्ट है the more you enjoy putting in good efforts, the greater will be your happiness on receiving the fruits of those efforts। जितना आप इंजॉय करोगे अपने एफर्ट्स को, उतना ही आपको उसका फ्रूट जो है बहुत मीठा लगेगा। इसका एग्जांपल देती हूँ। जब आप कोई एक न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं, कुछ नया कुक करने की कोशिश करते हैं किचन में, बहुत मन से, बहुत प्यार से लगे रहते हैं कि चलो अब ये कर देते हैं, ये इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। आप इतना एफर्ट उसमें लगाते हो, इतना प्यार, इतनी केयर उसमें लगाते हो कि एंड में जो आपकी डिश बन के तैयार होती है बहुत ही यम्मी होती है, राइट। तो इस तरह आप कोई भी काम करो अपनी लाइफ में, उसको पूरा इंजॉय करके करो, तब जो है आपको हैप्पीनेस वाले जो है फ्रूट्स मिलेंगे, खुशी वाले फ्रूट्स मिलेंगे, सक्सेसफुल फ्रूट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हेन यू स्माइल नॉट ओनली डू यू फील हैप्पी बट यू ब्रिंग अ रे ऑफ लाइट इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। जब आप स्माइल करते हो, ये सिर्फ आपको ही खुश नहीं रखता, ये एक दूसरे लोगों की लाइफ में भी एक रे ऑफ होप बनकर आता है। जिनकी लाइफ बहुत होपलेस चल रही है, सैड हैं लोग, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, लेकिन आप उनसे एक स्माइल देकर प्यार से ही बात कर लो ना, उनका पूरा दिन बन जाता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई इतनी पॉजिटिविटी तो मुझे पूरे दिन की ही, मेरी जैसे थकावट ही दूर हो गई, इतना अच्छा लगा, पूरी नेगेटिविटी ही निकल गई। तो आपकी जो एक स्माइल है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, एक रे ऑफ लाइट की तरह, एक रे ऑफ होप की तरह काम करती है दूसरों की लाइफ में भी। सो ऑलवेज स्माइल। नेक्स्ट है हमारे पास टू हैव बैलेंस इन ऑल सिचुएशंस इज़ की टू हैप्पीनेस। अब क्या है,
बैलेंस रखना है हर सिचुएशन में, चाहे वो आपका करियर एंड फैमिली लाइफ है, आपकी हैप्पीनेस एंड सैडनेस है, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी है, आपकी एक होता है ना कई लोग जो एक्स्ट्रा काइंड हो जाते हैं तो लोग उनके सिर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस होना चाहिए, काइंडनेस रखो लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेल्फ केयर बाउंड्रीज भी रखो। ये ना हो कि आपके साथ सब जो है टॉक्सिक बिहेव करना लगे, आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगें, ठीक है। तो आप अगर अच्छे हो तो आपको उसके साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी है, अपनी सेल्फ केयर बाउंड्रीज भी मेंटेन करनी है। बैलेंस बनाकर चलना है हर चीज़ में। नेक्स्ट है मैनी पीपल विल वॉन्ट टू क्वेरल एंड फाइट विद यू। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आपसे वो लड़ाई करें, ठीक है, लेकिन रियलाइज दैट द ओनली वेपन्स यू नीड आर अ स्माइल एंड अ लवफुल एटीट्यूड। बहुत सारे लोग आपसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन होना चाहिए, एक ही हथियार होना चाहिए, वो है आपकी स्माइल और आपका लवफुल एटीट्यूड। जब दूसरा इंसान आपको बुरा भला बोली जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, लड़ाई कर ही जा रहा है, आपने बस चुप करके स्माइल करनी है, काइंड ऑफ गांधीगिरी काइंड ऑफ थिंग, ओके। एंड एक लवफुल एटीट्यूड रखना है, पोलाइट एटीट्यूड, लवफुल, केयरिंग, अफेक्शनेट। उससे क्या है दूसरा पर्सन भी कूल डाउन हो जाता है। हमने ये देखी ना मुन्ना भाई MBBS वाली जो गांधीगिरी वाली मूवी थी, मुझे से वो याद आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपसे लड़ाई करना चाहे आपके पास सिर्फ एक हथियार होना चाहिए, आपकी स्माइल और आपका लवफुल एटीट्यूड। नेक्स्ट है समटाइम्स अ स्माइल कैन बी लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट। जहाँ पर सब ड्राई है डेजर्ट में, उसमें एक बूंद पानी, एक यही रे ऑफ होप वाली बात आ गई इसमें, रे ऑफ लाइट की तरह काम करती है आपकी स्माइल, ठीक है। जब कहीं भी कोई काम बन भी नहीं रहा होता, आप थोड़ा सा स्माइल कर दो, आपको काम भी बन जाता है, ओके। नेक्स्ट एक्चुअली मेरे पास पूरा पेज होता है, मुझे उसमें से देखना पड़ता है कौन सा मैं आपके साथ शेयर करूं, ओके। द वेल्थ ऑफ अ रिच मैन कैन बी स्टोलन और बर्न्ड। जो भी रिच इंसान होता है उसकी वेल्थ जो है, उसका पैसा जायदाद, उसकी एसेट्स, उसका ये सारे पोजेशंस जो है उसको हम चुरा सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, हम स्टोल कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, लेकिन बट द हैप्पीनेस एंड विजडम ऑफ अ वाइज रिमेन। लेकिन जो वाइज पर्सन होता है, समझदार पर्सन होता है, उसकी जो विजडम है एंड उसकी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा रहती है। आप उसको ना स्टील कर सकते हो ना आप उसको बर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बिकम वाइज एंड बाकी सब मटेरियलिस्टिक पोजेशंस तो आनी जानी चीज़ें हैं एंड मॉर्टल चीज़ें हैं। आप मर गई, आपकी प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं जाएगी, कुछ नहीं साथ जाएगा आपके। सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर सेल्फ एंड यू आर रिमेनिंग हैप्पी, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल कंटिन्यू विद यू, ओके। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, फिजिकल ब्यूटी कैन बी लॉस्ट विद मार्क्स ऑफ एज। जो फिजिकल ब्यूटी है हमारी एज के साथ साथ कम हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, एज मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ब्लेमिशेस आ जाते हैं, ठीक है। इंसान बूढ़ा बूढ़ा सा दिखने लगता है, ओल्ड दिखने लगता है, ठीक है। जो फिजिकल ब्यूटी है वो एज के साथ कम होती जाती है, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब ये स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होता है? स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है आपकी डिविनिटी, आपकी क्वालिटीज़, आपकी लविंग, अफेक्शनेट नेचर एंड ब्यूटीफुल। ये सारी चीज़ें ना जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मतलब इतनी डिवाइन, इतनी प्योर कि आपको ना वो ऑरा ही फील हो जाए कितना पॉजिटिव है, ठीक है। वो आपकी जो वो स्पिरिचुअल ब्यूटी है ना, आपकी स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स की ब्यूटी, आपकी डिवाइन वर्च्यूज़ की, आपकी डिवाइन क्वालिटीज़ की जो ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हमें कैसे बनना है? फिज़िकली ब्यूटीफुल हो या नहीं हो, वैसे तो इंसान सारे ही फिज़िकली ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फ़िज़िकली ब्यूटीफुल नहीं भी हूँ, तो आपको क्या करना है, जो आपकी ब्यूटी रिमेन रहेगी इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो है आपकी स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो अपने आप में अच्छी क्वालिटीज़ लाएं, अपनी स्पिरिट को चमकाएं, ठीक है। बाहर से तो बहुत ही मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं चमकाने के लिए, स्पिरिट को चमकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है वही मेन है।
तो हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लाइफ ड्रामा है, सबका अपना अपना रोल प्ले है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो एक इससे सेटिस्फेक्शन आती है, एक्सेप्टेंस आती है दूसरे लोगों के लिए, एंड ग्रजेस कम होते हैं, हैप्पीनेस एंड ब्लिस एक्सपीरियंस होता है अगर आप इस ड्रामा को, इस रोल प्ले को समझ पाओ। नेक्स्ट है, जितना आप एफर्ट देते हो आपका फ्रूट उतना ही सक्सेसफुल होता है, उतना ही हैप्पी होता है एंड उतना ही स्वीट होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतना ही आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट आपको एक्सपीरियंस होगी। आपकी स्माइल जो है वो एक रे ऑफ होप की तरह काम करेगी बहुत सारे लोगों में, तो ऑलवेज स्माइल। नेक्स्ट है कि ये जो स्माइल है आपकी, ये डेजर्ट में एक ड्रॉप ऑफ वाटर का भी काम कर जाती है। ठीक है, जहाँ पर उनको कोई होप नहीं दिख रही, सब बहुत ड्राई चीज़ें, बहुत रफ पैच चल रहा होता है लाइफ में, वहीं पर एक प्यारी सी वाटर की उनको बूंद मिल जाए तो उनको लगता है वाह क्या नेक्टर मिल गया है। ठीक है, अमृत जैसे। तो नेक्स्ट है, बैलेंस रखना है हमें हर सिचुएशन में। उससे नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग हमसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास कौन सा हथियार होना चाहिए, एक लवफुल एटीट्यूड का और दूसरा स्माइल का। ओके, नेक्स्ट है कि जो रिच मैन होता है, ठीक है, अमीर आदमी होता है, उसकी वेल्थ को हम स्टील कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, लेकिन जो वाइज पर्सन होता है उसकी विजडम को एंड उसकी हैप्पीनेस को हम स्टील नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते, वो हमेशा उसके साथ ही रहती है, इट विल रिमेन। एंड हमारे पास लास्ट पॉइंट था कि फिज़िकल ब्यूटी जो है वो एज के साथ लूज़ हो जाती है, मार्क्स आ जाते हैं, एज मार्क्स, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो फॉर एवर के लिए रहती है, तो हमें स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल बनना है। ओके, तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, 7 सीरीज़ फाइनली हमने कंक्लूड कर दिया है। ये 21 डेज़ का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, बहुत सारे चक्रास के ऊपर हमने जो है काम किया है एंड सोल क्वालिटीज़ को एनहांस किया है इस टाइम में। तो अभी जो है ये 7 सीरीज़ को हम एंड करते हैं, तो हम जो है किसी और तरह की न्यू सीरीज़ में आपके साथ लेकर आती रहूँगी। एंड मुझे बुक रीडिंग्स का बहुत शौक़ है, मेरे पास अभी बहुत अच्छा मटेरियल भी पड़ा है, तो हो सका तो मैं आप सबके साथ न्यू सीरीज़ स्टार्ट करूँगी एंड बहुत कुछ शेयर करूँगी। कभी कभी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता तो मैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। आप सबका बहुत 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 प्यार मिला, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ब्लेसिंग्स।